हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बी प्रिपेयर्ड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस प्राचार्य परीक्षा 2016 के शैक्षणिक पार्ट की, यानी एकेडमिक पार्ट्स के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक प्रशासक के रूप में एक प्रधानाचार्य में एक के अतिरिक्त अनेकों गुणों के संयोग होंगे, ऐसा संयोग बताएं जो इनसे पृथक हो। इसके ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 संपर्क अधिकारी, संगठनात्मक क्षमता, संरचनात्मक अभिवृत्ति। दूसरा ऑप्शन दिया है योजना, सभी विषयों में विशेषज्ञता, संरचनात्मक अभिवृत्ति। तीसरा ऑप्शन दिया है शैक्षिक दृष्टि, संगठनात्मक क्षमता, संपर्क अधिकारी। और चौथा ऑप्शन दिया है शैक्षिक दृष्टि, संरचनात्मक अभिवृत्ति और साथ ही शिक्षकों में आस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी योजना, सभी विषयों में विशेषज्ञता, संरचनात्मक अभिवृत्ति। दूसरा प्रश्न है एनसीएफ 2005 को इसके सही मायनों में लागू करने हेतु एक स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में आपकी क्या क्रमिक वरीयताएं होंगी। इसके ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों समेत अधिगम सामग्री की समीक्षा। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अधिगमकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था को बदलना। तीसरा ऑप्शन है स्टाफ मेंबर्स की बैठक बुलाना। और चौथा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्रीय युक्तियां तय करना। और पांचवा ऑप्शन दिया है सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाना। और लास्ट ऑप्शन दिया है लागू करने तथा निगरानी हेतु समिति बनाना। नीचे कुछ इनके ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से इसका जो सही उत्तर दिया है वह है ऑप्शन 2, यानी इनका सही क्रम रहेगा ऑप्शन सी, ई, डी, एफ, ए और बी। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं मानी जाती। ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 व्यवहार्यता, दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्थापनीयता, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता और चौथा ऑप्शन है विश्वसनीयता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी प्रतिस्थापनीयता। अगला प्रश्न है अभिक्रमिक अनुदेशन फिलिप के सिद्धांत पर आधारित है। इसके ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 बीएफ स्किनर, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन है बीएस ब्लूम और चौथा ऑप्शन दिया है अल्बर्ट बंदूरा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1 यानी अभिक्रमित अनुदेशन बीएफ स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। सो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एक श्रेष्ठ प्रधानाचार्य सिद्ध होगा। पहला ऑप्शन है वह जो फर्श साफ करने हेतु एक श्रेष्ठतम एजेंसी को काम दे। दूसरा ऑप्शन है वह जो शिक्षकों को कक्षा फर्श की सफाई करने हेतु छात्रों के साथ कार्य करने हेतु राजी करे। तीसरा ऑप्शन है वह जो सख्ती से आदेश दे, फर्श की सफाई की निगरानी रखे तथा इनाम तथा दंड द्वारा पुनर्बलन करे। और लास्ट ऑप्शन दिया है वह जो सभी छात्रों और शिक्षकों को शामिल कर स्वयं भी कक्ष के फर्श की सफाई करे। सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी इनमें से वो श्रेष्ठ प्रधानाचार्य सिद्ध होगा जो सभी छात्रों और शिक्षकों को शामिल कर स्वयं भी कक्ष के फर्श की सफाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपने अधिगमकर्ताओं की बेहतरी के लिए निम्न में से किन विषयों पर आप बल देंगे। ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 समाज विज्ञान, मानविकी, संगीत और ललित कला। दूसरा ऑप्शन दिया है कंप्यूटर एवं व्यावसायिक विषय जैसे वाणिज्य और पर्यटन। तीसरा ऑप्शन दिया है सभी विषयों पर कोई भी विषय किसी अन्य विषय से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी सभी विषयों पर कोई भी विषय किसी अन्य विषय से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है फिलिप अधिगम में प्रयुक्त संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर सक्रिय नियंत्रण में प्रयुक्त उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है। संदर्भित प्रक्रिया को पहचानिए। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है प्रक्रिया दक्षता, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान, तीसरा है उपलब्ध संज्ञान और चौथा ऑप्शन है विवेचनात्मक चिंतन।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी औपप्लव संज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न स्कूल प्रधानाध्यापकों में से कौन एक अच्छा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने वाला निकलेगा? ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 सदा टॉप करने वाला एक मेधावी अकादमीय विद्वान। दूसरा ऑप्शन है एक अनुभवी अध्यापक जिसने एक बड़े विदेशी विश्वविद्यालय से नेतृत्व की डिग्री ली है। तीसरा ऑप्शन है एक शिक्षक जिसके कक्षा परिणाम श्रेष्ठ है, एक सख्त कार्य लेने वाला व्यक्ति है तथा छात्रों और शिक्षकों में लोकप्रिय है। और चौथा ऑप्शन है एक अत्यधिक सामाजिक व्यक्ति जो खुशनुमा मिजाज का है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 एक शिक्षक जिसके द्वारा परिणाम श्रेष्ठ हैं, एक सख्त कार्य लेने वाला व्यक्ति है और छात्रों और शिक्षकों में लोकप्रिय है। ऐसा प्रधानाध्यापक एक अच्छा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने वाला निकलेगा। सो ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन के संदर्भ में सही क्रम चुनिए। नीचे कुछ इसके ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है परिस्थिति विश्लेषण, बी ऑप्शन है भौतिक और मानवीय संसाधनों का संगठन, सी ऑप्शन दिया है उद्देश्य तय करना, डी ऑप्शन है मूल्यांकन और ई ऑप्शन है लागू करना। तो इनका सही क्रम होगा ऑप्शन 3 यानी सी उद्देश्य तय करना, ए परिस्थिति विश्लेषण, बी भौतिक और मानवीय संसाधनों का संगठन, ई लागू करना और डी मूल्यांकन। ये इसका सही क्रम है। तो इसके अनुसार ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आग्रह ए दिया है और उसका एक तर्क दिया है। इन दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले मैं आग्रह पढ़ूंगी। सिद्धांत अधिगम कक्षागत अधिगम का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ये है आग्रह। अब इसका तर्क क्या है? अधिगम स्थानांतरण सदैव सिद्धांतों के ज्ञान से संबंधित होता है। अब इन दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही होगा? इनके ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 केवल ए सही होगा। दूसरा ऑप्शन है दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर सदैव ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। और चौथा ऑप्शन दिया है दोनों ए और आर सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर सदैव ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी गतिविधियों को आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 अधिगमकर्ताओं के संपूर्ण विकास में पाठ्य सहगामी गतिविधियां सहायक हैं। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य सहगामी गतिविधियां स्कूल का नाम रोशन करने का मौका देती हैं। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य सहगामी गतिविधियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्य चर्चा का ही अंग हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1 यानी पाठ्य सहगामी गतिविधियों को आयोजित करने के पीछे उद्देश्य है कि अधिगमकर्ताओं के संपूर्ण विकास में यह पाठ्य सहगामी गतिविधियां सहायक हों। सो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रकृति है। इसके ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 केवल गत्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है स्थायी, तीसरा ऑप्शन है केवल सापेक्ष और चौथा ऑप्शन दिया है गत्यात्मक और सापेक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रकृति है गत्यात्मक और सापेक्ष। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 2009 में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से बालकों हेतु निशुल्क और आवश्यक शिक्षा के अधिकार को लागू किया? ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 विरोधी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर राजनीतिक उत्तोलन पाने हेतु। दूसरा ऑप्शन दिया है देश में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास हेतु। तीसरा ऑप्शन दिया है देश में बाल मजदूरी खत्म करने हेतु और चौथा ऑप्शन दिया है संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति हेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। इस प्रश्न के 2 सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन शैशव काल के मनोवैज्ञानिक संकट से निबंधित है? ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 स्वायत्तता बनाम शर्म और शंका, दूसरा ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास,
तीसरा ऑप्शन है प्रवर्तन बनाम अपराध बोध और चौथा ऑप्शन है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी विश्वास बनाम अविश्वास शैशव काल के मनोवैज्ञानिक संकट से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रभावी और स्थायी अधिगम के लिए अधिगमकर्ताओं में क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया है नंबर 1 समझने की योग्यता, दूसरा ऑप्शन है अधिगम का अवसर, तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरण और धारण योग्यता, चौथा ऑप्शन दिया है अधिगम की योग्यता। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3 यानी प्रभावी और स्थायी अधिगम के लिए अधिगमकर्ताओं में अभिप्रेरण और धारण योग्यता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक पाठ में क्रियाओं की योजना सम्मिलित होती हैं जो शिक्षक की मदद करती हैं। ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन में कि अधिगम अनुभवों के पूर्ण करने से वह क्या उपलब्धि करेंगे, दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों को अभ्यास निर्देशन और प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने में, तीसरा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों का ध्यान बनाए रखने में और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु स्मरण रखने और समझने में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी शिक्षार्थियों के मार्गदर्शन में कि अधिगम अनुभवों को पूर्ण करने से वह क्या उपलब्धि करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रतिमान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया है नंबर 1 व्यवहारवाद, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संरचनावाद, तीसरा ऑप्शन है मानवतावाद, चौथा ऑप्शन है संरचनावाद और सही उत्तर है इसका ऑप्शन 4 यानी संरचनावाद। अगला प्रश्न है फिलिप उद्देश्यपूर्वक विषयों के मध्य और विषयांतर्गत दक्षताओं अभिवृत्तियों और मूल्यों को एक साथ खींचता है जिससे कि प्रमुख विचारों की और इनसे जुड़े सार्थक उपभागों की अधिक शक्तियुक्त समझ विकसित की जा सके। इस पाठ्य चर्चा उपागम का नाम है। ऑप्शन दिया है नंबर 1 केंद्राभिमुख उपागम, दूसरा ऑप्शन है कुंडलीकृत उपागम, तीसरा ऑप्शन है अंतवैश्यिक उपागम और चौथा ऑप्शन है समेकित उपागम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी समेकित उपागम। अगला प्रश्न है एक संप्राप्ति परीक्षण की रूपरेखा में निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट प्रतिदर्शित नहीं होता है। ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 प्रश्नों का कठिनाई स्तर, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों का उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नों का प्रकार और चौथा ऑप्शन दिया है प्रश्नों की विषय वस्तु। सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी प्रश्नों का कठिनाई स्तर। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्कूली स्तर पर बालक के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु श्रेष्ठतम क्रम चुनिए। पहला क्रम ए है विधि प्रावधान, बी ऑप्शन है बाल अधिकार हनन को रोकने हेतु सख्त निगरानी प्रणाली, सी ऑप्शन है बाल अधिकारों पर शिक्षक और प्राचार्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और डी दिया है इस मुद्दे पर गोष्ठी सम्मेलन एवं कार्यशालाओं का आयोजन। तो इसका सही क्रम रहेगा ऑप्शन 3 यानी ए डी सी और बी। सो ऑप्शन 3 इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है शिक्षक पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 शिक्षार्थियों का ध्यान बढ़ाने में, दूसरा ऑप्शन है कक्षा को आमोद प्रमोद युक्त बनाने में, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के समझ के स्तर के अंतर्गत शिक्षण करने में और चौथा ऑप्शन है शिक्षण के समय को कम से कम करने में। सही उत्तर दिया है ऑप्शन 1 यानी एक शिक्षक पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षार्थियों का ध्यान बढ़ाने में करते हैं। सो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक प्रधानाचार्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक की आप सराहना करेंगे। ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 वह जो सदा अपने पास शिक्षण हेतु नए नए यंत्रों सामान तथा पुस्तकों की मांग करता रहता है, दूसरा ऑप्शन है वह जो सारे साल कभी भी छुट्टियों के लिए नहीं पूछता, तीसरा ऑप्शन है वह जो खुद खुशनुमा आदतों वाला है तथा आपके और अन्य साथियों के साथ बहुत सामाजिक है और चौथा ऑप्शन दिया है वह जो अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता है तथा सभी रिपोर्ट तथा दस्तावेज समय पर तैयार करता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 4 यानी एक प्रधानाचार्य के रूप में मैं ऐसे अध्यापक की सराहना करूंगी जो अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता है तथा सभी रिपोर्ट तथा दस्तावेज समय पर तैयार करता है। अगला प्रश्न है
अध्यापक द्वारा आयोजित किए जाने वाले साप्ताहिक और मासिक परीक्षण उदाहरण हैं। ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 अधिगम हेतु आकलन के, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के आकलन के, तीसरा ऑप्शन है बालक के विषय ज्ञान के आकलन के और चौथा ऑप्शन दिया है व्यापक मूल्यांकन के। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1 यानी अधिगम हेतु आकलन के। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के छात्र और उनके अभिभावक एक शिक्षक को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है नंबर 1 अकेले और समूह में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से मुद्दे पर चर्चा करके समस्या के मूल पर पहुंचेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है उस शिक्षक को छात्रों के प्रति अपनी शिक्षण विधि तथा दृष्टिकोण को बदलने को कहेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है स्टाफ मीटिंग में मुद्दे पर चर्चा के पश्चात निर्णय लेंगे और चौथा ऑप्शन दिया है उन छात्रों और उस शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी अकेले और समूह में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षक या शिक्षकों से मुद्दे पर चर्चा करके समस्या के मूल पर पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी पाठ्यपुस्तकों के उपयोग के बहुत विरुद्ध थे, इसका मूल कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु रटनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक और छात्र दोनों की सृजनशीलता के विकास में पाठ्यपुस्तकें बाधक हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा में पारंगतता प्राप्त करने के बाद ही पाठ्यपुस्तकें उपयोगी होती हैं और चौथा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकों द्वारा सीखने में बहुत समय लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी अध्यापक और छात्र दोनों की सृजनशीलता के विकास में पाठ्यपुस्तकें बाधा बनती हैं, इसलिए गांधी जी पाठ्यपुस्तकों के उपयोग के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न है, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य अधिगम को संदर्भित करता है। ऑप्शन 1 होने वाले व्यवहार की संभाव्यता से, दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक योग्यता से, तीसरा ऑप्शन दिया है अनुभव द्वारा निर्मित समेकन से और चौथा ऑप्शन दिया है बच्चे की स्मृति में संग्रहित सूचना से। सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी अनुभव द्वारा निर्मित समेकन से। अगला प्रश्न दिया है, शैक्षणिक उपलब्धि के अर्थापन में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेडिंग प्रणाली का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षणों की वैधता में वृद्धि करना, दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों द्वारा विषयों के चयन में अधिक आंतरिक साम्य, तीसरा ऑप्शन दिया है विभिन्न संस्थाओं के मूल्यांकन की समरूपता और चौथा ऑप्शन दिया है विषयों के मध्य और विषय के अंदर बेहतर तुलनात्मकता। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1 यानी शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षणों की वैधता में वृद्धि करना, ये ग्रेडिंग प्रणाली का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रांतिक शिक्षण उपक्रम संबंधित है। इसके ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 लेव वाइगॉत्स्की से, दूसरा ऑप्शन है पालो फ्रेरे से, तीसरा ऑप्शन दिया है जेरोम ब्रूनर से और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट गेने से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2 यानी पालो फ्रेरे। अगला प्रश्न है, संस्थागत नियोजन का अर्थ है। ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 संस्थान के स्तर पर अनुभव की हुई आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नियोजन करना, दूसरा ऑप्शन है स्वॉट विश्लेषण करने के बाद संस्था स्तरीय योजना का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है किसी भी संस्था की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए सेमिनार तथा योजना बैठकों का आयोजन करना और चौथा ऑप्शन है नियोजित उद्देश्यों पर आधारित संस्थानों का निर्माण करना। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1 यानी संस्थागत नियोजन का अर्थ है कि संस्था के स्तर पर अनुभव की हुई आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नियोजन करना। इसका लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी स्व आकलन में निम्न संयोग सम्मिलित होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर ए, क्रिया योजना के भाग के रूप में लक्ष्य निर्धारण, दूसरा ऑप्शन है बी यानी एक पाठ में सहयोगी आकलन, सी ऑप्शन दिया है अपने स्वयं के कार्य की जांच और सुधार हेतु लक्ष्य निरूपण और डी ऑप्शन दिया है गृह कार्य की नियमित जांच। तो हमें इसका सही क्रम बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी ए और सी सही हैं। धन्यवाद। आगे भी इस तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।